नमस्कार। कौन किसके लिए कब भगवान बन जाए, कब किसके काम में आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। और इसी तरह का एक उदाहरण आज सासाराम के सर्किट हाउस में दिखाई पड़ा। एक महिला यहाँ पर आई हुई है, हमारे बगल में बैठी हुई हैं। उनके द्वारा जो कुछ बताया गया, हमें जो कुछ बताने का प्रयास किया गया, उसे यही लगा कि समस्याओं के समाधान को लेकर ये दर-दर भटकती रहीं। 4 साल तक लोगों से गुहार लगाती रहीं कि हमारी समस्या ये है, लेकिन किसी के द्वारा समस्याओं के समाधान को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया। खुदा न खास्ते एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है, जिसके बाद उनके द्वारा समस्याओं को उस शख्स से बताया जाता है। बताने के बाद बहुत ही गंभीरता और शालीनता के साथ समस्याओं के समाधान को लेकर उनके द्वारा कार्य किया जाता है और शायद उन समस्याओं का समाधान भी उनके द्वारा करा दिया जाता है। जो महिला 4 साल से परेशान थी, वो हमारे बगल में बैठी हुई हैं। अभी तक किनके पास गई थी? समस्या को लेकर किनके पास गई थी आप? बहुत ईजीओ पर, डीएम पर, बहुत पर गए, बहुत आदमी पर गए, कोई ने हमारा हल नहीं किया। हमको लोग बताया आदमी, तो हम आए इनके पास, तो सैफ बाबू लगे। हमारा सैफ बाबू काम 1 महीने के अंदर क्लियर करा दिया। वो लोग तैयार हो गया हमारा रजिस्ट्री करने के लिए। भरोसा हो गया है कि मेरा काम अब हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसलिए एक चीज बताइए, आप इस क्षेत्र में रहती हैं, कई लोग होंगे, बहुत लोगों के लिए आपके द्वारा मतदान भी किया गया होगा, विधायक बनाने में आपके द्वारा सहयोग किया गया होगा, मुखिया बनाने में सहयोग किया गया होगा, सरपंच बनाने में सहयोग किया गया, किसी के द्वारा आपको सहयोग नहीं किया गया? नहीं मदद किया। गरीब आदमी है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसी से हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया है कि हमको सैफ बाबू के पास आए। वो बेचारे हमको जानते भी नहीं थे, मगर हमारा सपोर्ट किए। कहीं न कहीं अचानक आपके लिए भगवान बनकर आए, बन के आ गए। हम मन में खुशी है। हाँ, खुशी है बहुत। अल्लाह ताला जैसे हम खुश हैं, अल्लाह ताला उनको भी, सैफ बाबू के उनके भी खुशी दे, बाल बच्चा सब उनको बढ़िया रखे, उनको हर कामयाब में आगे बढ़ाएं। सर, बगल में आप भी बैठे हुए हैं, एक पीड़ित महिला बैठी हुई है, क्या पूरा मामला है? किनसे मुलाकात करा दी है जिसके बाद इनकी समस्या का समाधान हो गया? आज से 1 महीना पहले फैज सिद्दीकी साहब जो है, जो मांझी जी के सिपाही हैं, वो आए हुए थे। तो हमको फ़ोन किए कि भाई एक महिला आई हुई है जिसको आप जानते हैं। तो मैं जब आया यहाँ पर, तो मैंने देखा कि हमारी जो है बैठी हुई है जो है। तो हम कहा कि मैं इनको जानता हूँ। तो उसके बाद मैंने सारा डिस्कस मैंने बताया कि जो 4 साल से जो महिला पीड़ित थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1 महीने के अंदर में हमारे फैज़ भाई ने जो है इसको काम को निदान किया। और वो 2-4 दिनों में जो है इसकी रजिस्ट्री करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। सारे कागज़ वगैरह तैयार कर दिया गया। अब इसमें नो डाउट, किसी तरीके कोई डाउट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे फैज़ भाई ने जो है इस पर संज्ञान लिया। यानी अपना नाम चमकाने के लिए तो बहुत लोग कुछ करते हैं, लेकिन जो असली में जो काम होता है वो हमारे फैज़ भाई ने करके दिखाया कि काम कैसे होता है। लोग नाम कमाने के लिए या काम करने के लिए तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन काम कोई करता नहीं है। एक्चुअल जो काम किया, हकीकत में जो काम किया, वो हमारे फैज़ भाई ने काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है फ़ी सबीलिल्लाह किया। ऐसा नहीं कि कोई पैसा लेकर के किया या कुछ डिमांड किया। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने जो है, अल्लाह ताला, हम दुआ भी करेंगे अल्लाह इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती के साथ दोनों जहानों में कामयाब और कामयाब करे। और इसी तरीके से मांझी सरकार की जो भी सिपाही हैं वो बने रहें, और उसको आगे से और मज़ीद जो कोई भी गरीब, बेसहारा, दुखिया जो भी आए तो उसको सपोर्ट करते रहे। हमारे साथ वो शख्स भी हैं जिनके द्वारा एक महिला की मदद की गई, और उस मदद के कारण महिला के चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रही है। महिला को लग रहा है कि नहीं, उनके भरोसे कहीं न कहीं उन्हीं के सहयोग से मेरा ये कार्य हो रहा है। सर, कैसे मुलाकात हुई? जो बातें अभी बताई जा रही है महिला के द्वारा, आपसे मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात केवल इनसे नहीं, दरअसल मैं मांझी जी का सिपाही हूँ। जितना मांझी जी का मैं सिपाही हूँ, तो मांझी जी का स्पष्ट निर्देश है अपने सभी वर्ग कार्यकर्ताओं को कि किसी भी गरीब, शोषित, पीड़ित के साथ पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो जाना है और उनका साथ देना है, उनको इंसाफ दिलवाना है। तो इसमें कहीं कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो जब कभी पटना से आता हूँ संगठन की समीक्षा करने, जिला संगठन को मजबूत करने की दिशा में, जब कभी मैं सासाराम, मेरा भ्रमण होता है महीने 2 महीने पे, तो सासाराम से ऐसे कई दर्जन मामले आते हैं मेरे सामने। तो तत्परता से सभी पर संज्ञान लेते हुए मैं
उससे रिलेटेड अधिकारियों को निर्देशित करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि इस काम को जो मेरे पास पीड़ित है उनका काम किया जा सके। दूसरी बात कि और ये एक महिला ये आई थी, पिछले महीने मेरे पास आई थी, किसी के द्वारा भेजी गई थी। तो आने के बाद इनका ये बुरी तरह से रो रही थी, तड़प तड़प कर रो रही थी। पिछली बार चूंकि मैं जल्दी में था, मैं जा रहा था, मुझे लौटना था पटना, तो मैं चला गया। फिर मैंने इनको आश्वस्त किया था कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो आपका समाधान निकल जाएगा। तो उस 1 महीने के अंतराल में मैंने इन सारी चीज़ों को वर्क किया, सभी को बुलाया, प्रशासन का भी सहयोग लिया और अंतरिम रूप से आज सभी को बैठाकर इनके समस्या का समाधान निकाल दिया। और ये एकमात्र महिला नहीं है, मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब ये आपके समक्ष बात हो रही है। और इससे पहले भी दर्जनों ऐसे मामले हैं, जब मैं आता हूं दर्जनों मामले ऐसे मेरे सामने आते हैं। तो मांझी जी के निर्देश को मुझे फॉलो करना है। हम लोग पूरी तरह से हर गरीब, पीड़ित और शोषित के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और किसी भी हालत में हम इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।